Hi everyone, welcome to day 2 of our स्मैश प्रीलिम्स प्रोग्राम जिसमें हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज के थ्रू ठीक है रिवीजन करते हैं, नए कॉन्सेप्टों को जानते हैं और एक तरीके से अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ ये एक रिवीजन ओरिएंटेड हमारा इनिशिएटिव है। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन को हमने पिछली ही वीडियो में, आज ही की पिछली वीडियो में बहुत ही इतना ब्रॉडली कवर किया है कि आपको वो एनसीईआरटी में भी इतना नहीं मिलेगा। 10 मिनट की वीडियो है, जा करके देखिएगा। राइट, अब आते हैं इसमें कि भैया क्लाउड टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए वो बोल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपने पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में हमारे एनरोल किया है, सिविल स्पॉट इन पे जब आप जाएंगे तो आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, पिछले साल प्राइस इसका थोड़ा कम था, 3000 के आसपास। अब मैंने 4000 कर दिया है। क्यों? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सबकी ज़रूरत है। तो आप जाकर के एनरोल इसमें कर सकते हैं civilspot.in। एंड वन थिंग दैट आई कैन प्रॉमिस यू कि भैया आपको इसमें एनरोल होकर रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ना, ये भाई ये डायरेक्टली इधर डिस्कस हुए हैं। ये देख लो, पूरा जो भी क्लाउड है मैंने पूरा बनाया था कि क्लाउड पढ़ लो गाइस। 1 घंटे की ये वीडियो है। यूपीएससी के जितने पीवाईक्यू है वो सारे इसमें डिस्कस हुए हैं। इसके बाहर यूपीएससी पूछ ही नहीं सकता है, मतलब औकात ही नहीं है। इससे बाहर पूछेगा कहाँ से? क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्चुअल माल जहाँ-जहाँ से हो सकता था, इंटरनेशनल वेबसाइट्स वगैरह, सब इधर है ना? और इंटेंसिव सेशंस है, जॉइन कीजिएगा। अब देखिए ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है कि दे लुक लाइक कॉटन वूल। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए था। इतना पढ़ लिया ना, कॉटन वूल, अगर आपको चीज़ें पता है तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे कहीं पे भी दूसरा बाकी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि कन्फ्यूजिंग हो। क्युमुलस जहाँ भी आएगा कॉटन वूल। इसके आगे पढ़ना ही नहीं है। इसके आगे ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है कि कहाँ ये फॉर्म हो रहे हैं, कैसे ये फॉर्म हो रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि मैकरल स्काई कब फॉर्म होता है। मैकरल स्काई कौन से टाइप के क्लाउड से रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। यहाँ पे हम क्लाउड्स के जो टाइप्स हैं इनको बहुत ही, है ना, बहुत ब्रॉडली थोड़े से टाइम आप मुझे दीजिए, उसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेनली आपके जो टाइप्स हैं क्लाउड के वो आपने देखे होंगे। कुछ एक हाई क्लाउड होते हैं जो एकदम पक्षाब पंछी के पंखों की तरह ऐसे होते हैं, सिर्रस क्लाउड। ये बारिश नहीं करते हैं। जहाँ भी आपको सिर्रो सिर्रो वर्ड आए, बारिश नहीं करेंगे। दूसरा आपका जो क्लाउड टाइप होता है, ये होता है इस तरीके से, जो कि आपके, है ना, क्यूमुलस टाइप का होगा। क्यूमुलस का मतलब होता है जो कपासी होता है, कपास का, है ना, जो कॉटन के वूल जैसा शेप का होगा, इन्हें आप कहते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। नॉर्मली जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, नॉर्मल क्यूमुलस, वो भी बारिश नहीं करते हैं। ये भी हाई हाई क्लाउड टाइप के होते हैं। बारिश कहाँ होगी? मॉइस्चर ज़्यादा कहाँ होगा? लो क्लाउड में। अब लो क्लाउड क्यूमुलस टाइप के भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि बारिश कौन करे? हमें पता चलेगा जहाँ भी निम्बो, ऐसे समझो नींबू पानी पीते हैं ना आप, तो जहाँ भी निम्बो निम्बो वर्ड आएगा दैट मीन्स नींबू पानी बन रहा है। जहाँ भी निम्बो होगा वो बारिश करवाएगा बस। जैसे क्यूमुलो निम्बस, बारिश कराने वाला ऐसा मेघ जो जो कपास की शेप का हो। निम्बो स्ट्रेटस, एक ऐसा मेघ जो स्ट्रेटस स्ट्रेटस माने लेयर में हो और बारिश करवाता हो, निम्बस, है ना। स्ट्रेटोक्यूमुलस बारिश करवाएगा क्या? उतनी नहीं करवाएगा। निम्बो एसोसिएटेड नहीं है इसमें। निम्बस क्लाउड्स कराएगा, क्यूमुलो निम्बस कराएगा, निम्बो स्टेटस कराएगा। ऑल्टो ऑल्टो जहां पे मेंशन होगा, ऑल्टो ऑल्टो दैट मीन्स वो मिड लेवल की बात कर रहा है। ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस मिड लेवल की बात कर रहा है। जैसे ऑल्टो मिडिल क्लास की गाड़ी है, ऑल्टो ऑल्टो। ऑल्टो मतलब मिडिल क्लास, मिड लेवल के बीच वाले क्लाउड्स, ये बारिश नहीं करवाते हैं, छांव आपको दे देंगे। सिर्रो सिर्रो जहाँ पे भी वर्ड होगा, हाई क्लाउड होंगे वो। सिर्रो मतलब पक्षाभ मेघ की तरह। अगर आपको वो बोले कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से क्लाउड जिम्मेदार है, सिर्रस क्लाउड जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये भैया सन से आने वाली लाइट को तो रोक नहीं पाते हैं, इतने थिन होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है रेडिएशन, जो धरती बाहर अपनी हीट छोड़ रही है, उसको ऊपर ये पकड़ लेते हैं। तो ये बाहर नहीं जाने दे रही है हीट को, है ना, उसी को वहाँ एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। तो भैया इसी की वजह से आपका सिर्रस क्लाउड जो है ग्लोबल वार्मिंग करवाता है। तो जब भी आपको वो बोले कि क्लाउड थिनिंग जो टेक्नीक है, क्लाउड थिनिंग टेक्नीक जो कि ग्लोबल वार्मिंग का पॉसिबल एक सॉल्यूशन है, वो हम कौन से क्लाउड्स के साथ थिनिंग करते हैं? वो ये करते हैं, है ना। क्लाउड थिनिंग इधर होती है ऊपर, सिर्रस क्लाउड्स में होती है। अगर वो आपको बोले कि सन का हेलो सर्दियों में कहाँ फॉर्म होता है, आपने देखा होगा सर्दियों में मान लो अगर सनलाइट आ रही है तो सन के चारों तरफ एक हेलो बनता है, एक बहुत बड़ा हेलो बनेगा। कहाँ बनेगा? सिर्रस। क्यों? ऊपर ठंड है, इन सिर्रस क्लाउड्स के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो सन से ऊपर से आने वाली जो लाइट है वो इन क्रिस्टल्स, है ना, इन क्रिस्टल से वो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा वहाँ पे हेलो बन जाता है क्रिस्टल्स की वजह से। तो सन का हेलो भी इसी वजह से बनेगा। बारिश कौन करवाएगा? निम्बो, नीचे वाली।
क्यूमुलोनिम्बस सबसे ज़्यादा बारिश करवाएगा, रैपिड बारिश कराएगा। कहीं पे भी अगर कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही हो, कन्वेक्शनल माने एकदम से हवा ऊपर उठ गई, एकदम से मॉइस्चर ऊपर उठ गया, कन्वेक्शन हो गया, तो वहाँ अगर बहुत बड़े थंडरस्टॉर्म हो रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस ये बड़ा बूट शेप्ड, इडली शेप्ड जो क्लाउड है, ये आपको करवाएगा कैसी? हैवी रेनफॉल। ये सब इधर डिस्कस हुआ है, आप जाकर के इधर ज्वाइन कर सकते हैं, ये अपना ब्रॉड प्रोग्राम है ना? मतलब इसके अलावा आपको मैं तो कहता हूँ प्रीलिम्स के लिए और कुछ पढ़ो ही मत। सिर्फ जियोग्राफी नहीं, हर चीज़ आप एक बार जाएँगे तो रिवीजन ओरिएंटेड ऐसा मॉड्यूल है, ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट ट्रस्ट द ब्लाइंड गेसिंग एटसेट्रा। तो अगर आपके पास नॉलेज है, फिर गेस आपके काम करते हैं 20-30 मार्क्स लाने के लिए। अदरवाइज़ वो ट्रिकों वाले उसमें एनरोल करने के बजाय बेटर कि कहीं पे, है ना, मेन कंटेंट में आप एनरोल कीजिए। तो अगला देखिए, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट टाइप, डैश डैश डैश, इसमें भी है ना, अगेन ये सब चीज़ें हमने इधर डिस्कस करी हुई है उसी में, तो आप जाकर के देख सकते हैं। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल जो है टेम्परेचर हाई है। ऐसा आपको कहाँ मिलता है? नॉर्मली इक्वेटर में मिलता है, हो सकता है इक्वेटोरियल हो, है ना, लेकिन आपको ऐसा एरिड रीजन में भी मिलता है भाई, समझ रहे हो? तो हो सकता है कहीं भी हो, यहाँ से आपने कंक्लूजन नहीं लेना है, सीसेट यही बताता है। रेनफॉल इज वेरिएबल, इक्वेटर में वेरिएबल होता है क्या? नहीं, इक्वेटर में लगभग कंसिस्टेंट होता है। आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास जहां भी आपका, ठीक है, जहां भी आईटीसीजेड होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा, उस कन्वर्जेंस जोन में नॉर्मली आपका लगभग सिमिलर पूरे साल बारिश होती रहेगी, पूरे साल दोपहर में बारिश होगी वहां। तो ये आपको जो है, ये इक्वेटोरियल अगर नीचे कहीं पे होता ऑप्शन, तो उसे आप जो है रिजेक्ट कर देते। क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पराग्वे इज द एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट टाइप। अब देखो, ये क्या स्टेपी क्लाइमेट हो सकता है क्या? नहीं। स्टेपी क्लाइमेट क्यों नहीं? क्योंकि स्टेपी ना ग्रासलैंड है ना, स्टेपीज ग्रासलैंड है, और लॉन्गर अगर ड्राई सीजन है तो उधर आप जो है ना, उधर आप ग्रासलैंड वगैरह एक्सपेक्ट उतना नहीं कर सकते हैं। मिड लेटीट्यूड स्टेपी, है ना, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट नहीं, है ना, हाँ, मॉनसून में तो एक प्रोलॉन्ग पीरियड होता है वेट सीजन का, राइट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये बनता है इसका आंसर वैसे, है ना, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, यहीं से आपको पता चल भी रहा है कि वेट भी है और ड्राई भी है, और लॉन्गर ड्राई सीजन है आपका, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अब देखिए जो क्लाइमेट टाइप्स है इधर, कुछ एक क्लाइमेट टाइप्स है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप पे अगर वो पूछे, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप यहाँ पे जो होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप, यहाँ आपको सर्दियों में रेनफॉल मिलेगी, ठीक है। सर्दियों में वार्मर विंटर्स होंगे थोड़े नॉर्मल, और है ना वार्मर समर भी हैं, और वार्मर थोड़े नॉर्मल से वार्मर आपके विंटर होंगे, समझ रहे हो, हॉट ड्राई समर होंगे, एंड वाइल्ड वेट विंटर्स होंगे, माइल्ड विंटर्स होंगे और वेट होंगे वो। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ बादल फॉर्म हो रहे हैं सर्दियों में। ऐसा क्यों होता है? हमें मालूम है सर्दियों में जो है सन यहाँ कहीं नीचे होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की सर्दियों में सन यहाँ कहीं नीचे होता है, तो वो जो पूरा विंड बेल्ट है वो भी नीचे शिफ्ट हो जाती है ना, आईटीसीजेड इधर शिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो वो जो पहले इधर इस तरफ को आपकी जो है विंड चलनी थी, सॉरी, वो जो, एक मिनट, है ना, वो जो गर्मियों में इधर ऐसे विंड चलती थी, है ना, ये जो गर्मियों में आपकी, ये जो गर्मियों में आपकी विंड इस तरीके से चल रही थी, ये नीचे आपकी शिफ्ट हो जाती है सर्दियों में, ठीक है, और इस पूरे एरिया में उल्टी विंड चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ आपकी उल्टी वेस्टर्ली विंड चलना शुरू हो जाती है, यही विंड फिर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर इधर आपका क्रिएट करता है। तो ये जो है, ये इस विंड की वजह से क्या होता है कि आपका ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से ये गर्म पानी ऊपर उठा लेती है, और यहाँ फिर विंटर में आपके बारिश कराएगी। तो विंटर रेनफॉल की जहाँ पे भी बात होगी, मेडिटेरेनियन सी है, और चाइना टाइप क्लाइमेट सेम लेटीट्यूड पे है। यहाँ आपका चाइना टाइप क्लाइमेट बन रहा है, लेकिन यहाँ गर्मियों में बारिश होगी। वाई? क्योंकि गर्मियों में हमने बोला ना कि ये जो गर्मियों में जो ईस्टर्ली है, अरे यार मेरा पेन एक्चुअल में, है ना, पेन यहाँ पे स्टक हो गया है, इसीलिए हाँ, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो है ना गर्मियों में जो आपका आईटीसीजेड है वो इधर ऊपर बन रहा होता है, ऊपर बन रहा होता है, तो विंड बेल्ट भी पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो जो ईस्टर्ली यहाँ चलनी थी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, वो ईस्टर्ली अब ऊपर चल रही होती है, तो है ना चाइना के आसपास। तो जैसे ही ये यहाँ से आपके प्रशांत महासागर से गुजरेगी, तो अपना साथ मॉइस्चर भी ले जाएगी और ईस्टर्न चाइना में भारी बारिश करवाएगी।
तो वार्म मॉइस्ट समर होंगे, ड्राई विंटर होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ठंडी हवा यहाँ ऊपर से साइबेरिया से आएगी उस टाइम। क्यों? क्योंकि विंड बेल्ट पूरा शिफ्ट हो जाएगी, तो शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट की वजह से हो रहा है। इधर आपका नेटल टाइप मिलता है, गल्फ टाइप है ना, नेटल टाइप, चाइना टाइप, ये कुछ टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो कि बहुत ब्रॉडली इधर भी आपके पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में डिस्कस हुए हैं। यू कैन ज्वाइन इट। अगला देखिए ये सवाल है ना, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ NaCl लिख देता तो आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं होते। तो ऐसे वो आपसे पूछ लेता है कि भैया इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग मतलब मिनिमम क्या और मैक्सिमम क्या। तो सबसे ज़्यादा आपका जो आप सी सॉल्ट खाते हैं, जो आप सॉल्ट खाते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो वो अराउंड 27% के आसपास होता है, समझ रहे हो। तो ये आपका 27 ग्राम के आसपास होता है सी वाटर में 1 लीटर के, है ना। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम में से एक होता है। तो बस यहीं से अगर आपका पता चले, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम, मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl के बाद है, सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे समझो कि क्लोराइड टाइप का जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ आप यहाँ देखेंगे भी ना, तो क्लोराइड टाइप के सबसे ज़्यादा, फिर सल्फेट टाइप के, फिर कार्बोनेट टाइप के। क्लोराइड टाइप के सबसे ज़्यादा, कार्बोनेट के सबसे कम, बस इतना सा यहाँ से आपका बन जाएगा। फिर देखिए ह्यूमस के बारे में सवाल पूछा है। इट इज़ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, सही बात है। एंड बीइंग अ कोलाइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रेजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, आप मुझे बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा कि इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर ह्यूमस। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। PYQ है कि ह्यूमस के बारे में क्या करेक्ट है। ये डार्क बिल्कुल सही है, बीइंग कोलाइडल इन नेचर बिल्कुल ये कोलाइडल टाइप का होता है ना, और इट सर्व्स एज रिजर्वायर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दोनों बातें सही है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ह्यूमस जो है, ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिनरलाइज्ड फॉर्म में होता है आपके, ठीक है। जब आपके फूल पत्ती वगैरह कुछ गिरेंगे या फिर आपका काऊ डंग वगैरह, ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। कोलाइडल ह्यूमस के जो है कुछ फ़ायदे होते हैं, वो क्या? सॉइल वाटर का भारी ये रिटेंशन करेगा, रीवेटिंग बहुत अच्छी करेगा, NPK जो सब्सटेंस है, ठीक है, मिनरल्स है वो मिलेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम एटसेट्रा बहुत ज़्यादा इसमें होगा, न्यूट्रिएंट लीचिंग ये रोकता है ना, माइक्रोब और फंजाई के ग्रोथ को, है ना, ये प्रमोट करता है, ऑक्सीजन के फ्लो रूट में बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि एरेशन करता है। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतने ज़्यादा वहाँ पे रंध्र होंगे, माइक्रोपोर्स होंगे, तो उतना बढ़िया होगा। लॉन्ग लास्टिंग होता है और सॉइल में 100 से ज़्यादा ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है। ऐसे ही बायोचार एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। PYQ है, बायोचार एक ऐसी चीज़ है सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है, है ना, न्यूट्रिएंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नाइट्रोजन जो है ये सॉइल में देते हैं, कार्बन फिक्सेशन का भी इसका काम रहता है। तो बायोचार की भी लगभग सिमिलर आपकी कैपेसिटीज़ होती है। ऐसे ही PYQ को, है ना, इसे आप जो है फॉलो कीजिए, डेली फॉलो कीजिए, डेली वीडियोज़ आएँगी यहाँ पे। अपने प्रिपरेशन को और सुदृढ़ कीजिए। मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कंसीडर कीजिए इस इनिशिएटिव को जॉइन करने की। आई एम अगेन टेलिंग यू, इन एवरी वीडियो आई टेल यू कि भैया यहाँ ट्रिकबाजी नहीं चलेगी, है ना, लेकिन प्रीलिम्स के सबसे नज़दीक, है ना, अगर आपको पहुँचना है तो वो आपको नॉलेज पहुँचाएगी, ट्रिकें नहीं पहुँचाएगी। तो अगर आपको सही लगते हैं, आप जॉइन कर सकते हैं इस कोर्स को। टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।